Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है, यह भक्ति का पथ है, तो ये क्या एक पार्ट टाइम एक्टिविटी है या फुल टाइम? कई लोग सोचते हैं ये बस भक्ति के लिए तो थोड़ा सुबह उठ के मंदिर चले जाना है या जो है कुछ थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, तो ये एक टाइम हो गया दिन का जिसमें हम आध्यात्मिक कार्य को करेंगे और बाकी समय जो है हम लोग अपना जो कार्य है वो करते रहेंगे। तो ये बेसिकली एक दिन में हमारा एक पार्ट है। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं, भक्ति का पथ जो है वो फुल टाइम है, हमें पूरा दिन जो है भक्ति का कार्य में लगना पड़ेगा। तो वो तो हमारे लिए संभव नहीं है। वो तो केवल जो ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, मंदिर में रहते हैं, उन्हीं के लिए संभव है। हम सब तो घर में, हमें ऑफिस जाना है, तो हम उसको नहीं कर सकते। तो क्या है इसके सटीक उत्तर, यह आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज के सेशन में ये भी प्राप्त होगा कि हम भगवान की जो पूजा है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, यज्ञ जो है वो किस तरह से यज्ञ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। अनुवाद: जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ऐसे लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो क्या है, गत संगस्य। गत संगस्य मतलब वो गुण, प्रकृति के जो गुण हैं उससे, उसके संग से मुक्त है, उसके साथ जो है उसके कलुष दूषित अवस्था से मुक्त है, उसके साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। तो ऐसे गत संगस्य, तो प्रकृति की तीन गुणों के टच में नहीं है, संपर्क में नहीं है, संग में नहीं है, उससे मुक्त है। और क्या है, मुक्तस्य मतलब वो मुक्त अवस्था है। तो प्रकृति के जो ये तीन गुण है, ये प्रकृति के तीन गुण एक तरह से बंध के रखता है हमको, और या दूसरा शब्द में वो दूषित करके रखता है हमारा चेतना को। तो जैसे मान लीजिए एक बीमारी जो होता है, उस बीमारी का क्या है, कई कीटाणु जो है उस बीमारी का कारण होता है, और उस कीटाणु के संपर्क में कोई आ जाता है, एक अच्छा व्यक्ति भी इस कीटाणु के संपर्क में आ जाता है, वो कीटाणु क्या करता है, उसको दूषित कर देता है और उससे फिर उसके अंदर बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो ये कीटाणु के संपर्क में आने से उसका ये बीमारी हो गया। अब जब वो बीमारी हो जाता है तो उसको तरह तरह के कष्ट होता है, वो ठीक से खा नहीं पाता है, कभी ठीक से चल नहीं पाता है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कष्ट होता है और उसकी जो एक्टिविटी है वो स्वाभाविक नहीं होता है। जैसे स्वस्थ अवस्था में जितना अच्छे से कर सकता है उतना अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बीमारी की वजह से। और वो बीमारी उसका हुआ कैसे, क्योंकि एक कीटाणु के संग में आने से। तो उसी प्रकार एक शुद्ध जीव जो है, जीवात्मा, वो शुद्ध चेतना उसका क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है जब प्रकृति के गुणों के संपर्क में आ जाता है। तो जब तक वो प्रकृति के गुणों के संपर्क में रहेगा तब तक वो, उसका चेतना दूषित हो जाता है उस गुणों के प्रभाव से। जैसे बीमारी में उसका शरीर दूषित हो जाता है, ब्लड दूषित हो जाता है, उस तरह से उसकी चेतना दूषित हो जाता है प्रकृति के गुणों के प्रभाव में।
और जब वो इस दूषित चेतना के साथ वो कार्य करता है तो कार्य वो गलत कार्य करता है और उसके फल से उसको कष्ट मिलता है। तो ऐसे संग से वो जो व्यक्ति मुक्त होता है वो क्या है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो ऐसे संग जो है, प्रकृति के जो गुण हैं वो चारों तरफ इस भौतिक जगत में पूरा फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी बीमारी का कीटाणु सब जगह पे फैला हुआ है, तो वो कोई भी जाएगा वो कीटाणु से आक्रांत हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह इस भौतिक जगत में हम लोग लगभग सभी लोग जो है इस कीटाणु से, प्रकृति के गुणों की कीटाणु से जो है प्रभावित हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसलिए हम सब जो है भौतिक बंधन में हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो इनसे मुक्त हो जाता है, इस तीनों गुणों की संपर्क से अपने आप को क्या कर दिया, दूर कर दिया। गत संगस्य, उनकी कीटाणु के प्रभाव से, तीनों गुणों से दूर। तो वो दूर कैसे हो जाते हैं? हम कीटाणु के प्रभाव से दूर, या उसकी प्रभाव नहीं पड़ता है कैसे? जब हम दवाई लेते हैं तो उस कीटाणु से मुक्त हो जाता है। तो जब वो दवाई लेता है तो दवाई के प्रभाव से वो कीटाणु का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाता है। या जैसे वैक्सीन लेता है तो वो कीटाणु होते हुए भी उसको प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो उसी प्रकार ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये जो है वो जो है इस संग से, प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं। तो वो कैसे मुक्त होते हैं? वो जो है भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञान अवस्थित चेतस, वो ज्ञान में अवस्थित हो गए। तो दिव्य ज्ञान, कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान, जो भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। भगवान के विषय में ज्ञान और आत्मा के विषय में ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में स्थित होकर, कि जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा किया, उसको पूर्ण ज्ञान होता है कि मैं भगवान की योजना की एक पार्ट हूँ, एक बड़ा मशीन में एक छोटा जो है अंश हूँ, इसका छोटा पार्ट हूँ। तो ये जो ज्ञान है ये थियोरिटिकल ज्ञान की बात नहीं कर रहे भगवान। उस ज्ञान को रियलाइज, अनुभव किया हुआ है जो व्यक्ति है, तो वो उस ज्ञान में स्थित है और उस ज्ञान को फील करते हुए, अनुभव करते हुए वो कार्य को कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जो है वो कब आता है? जब हम भक्ति का जो है अभ्यास करते हैं। तो भक्ति का अभ्यास करते हुए हमें इस ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। तो भक्ति के अभ्यास के जो कई अंग हैं उसमें एक मुख्य अंग क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान को प्राप्त करने का जो विधि है वो भक्ति का पहला अंग है, श्रवण। तो ज्ञान के विषय में हमें सुनना, जैसे अर्जुन अभी भगवान से सुन रहे, तो हमें भगवान के विषय में सुनना। किसके विषय में? भगवान के विषय में, भगवान के कार्य, भगवान के जन्म, भगवान के गुण। तो इसके विषय में जब सुनेंगे, वो जो है वो इस दवाई का काम करता है, जो दवाई इस तीनों गुणों से, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। तो इसलिए ये जो सुनने का विधि है ये बहुत शक्तिशाली विधि है भक्ति का। और उसमें जो है फिर इस विधि को जो है बहुत जोर दिया जाता है। तो इसलिए हमें इसको बार बार सुनना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत उसी से होता है कि बार बार श्रवण करें। एक बार सुनने से नहीं, बार बार सुनना है। तो सुनना या अध्ययन करना दोनों एक ही कार्य करता है। तो हम ग्रंथ का अध्ययन करें या श्रवण करें। श्रीमद् भागवतम में आता है, भगवान कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कि कौन सा प्रसंग में सुनना है हमें भगवान की वीरता, भगवान के कार्य, भगवान के गुण के विषय में सुनना है। तो सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति रीत कर्ण रसायन कथा,
तो ये किससे सुनना है हमें? हृत कर्ण, कर्ण से सुनना है। तो इस कान से जो है ये भगवान की कथा प्रवेश करती है। तो ये जो है ये मेडिसिन, तो मेडिसिन नॉर्मल बीमारी में मेडिसिन हम मुंह से लेते हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये हम कानों से लेते हैं, और कानों से लेके कहा जाता है हृदय में। और वो कैसे टेस्ट है? रसायन कथा, ये बहुत रसमय है। तो वह रसायन यह जो है टॉनिक का कार्य करता है वो। तो इस प्रकार भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोशनात् आसु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो ऐसे सुनते रहेंगे तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे हमें ये जो 3 गुणों के जो प्रभाव है उससे धीरे धीरे मुक्त करेगा, अपवर्ग बंधन से मुक्त करेगा। तो जैसे मेडिसिन हम लेते हैं तो पहले जाके वो थोड़ा थोड़ा उस कीटाणु में कार्य करता है, तो उससे धीरे धीरे उससे रिलीज कर देता है ना, उस व्यक्ति को कीटाणु के प्रभाव से धीरे धीरे रिलीज करेगा। तो ऐसे हम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे इस 3 गुणों के प्रभाव से कैसे हमारा जो है आत्मा जो है वो रिलीज हो रहे हैं। तो यही जो है बहुत इफेक्टिव और पावरफुल मेथड है। श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका जा रहे थे तो पहले पहुंच के वहां पे प्रभुपाद ने एक जो है प्रार्थना लिखा भगवान को, और उस प्रार्थना में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संसार में ये जो इस देश में विचित्र देश है, क्योंकि जो है अमेरिका है, वहां पे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्या है प्रकृति के गुणों में मग्न थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब क्या है रजोगुण तमोगुण में ये सब आच्छन्न है, और इनका जो है आपकी कथा में कोई रुचि नहीं है, भगवान की कथा में रुचि नहीं है, तो वो सारे गलत कार्य में लगा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद उसमें लिखते हैं लेकिन मेरा क्या है भरोसा है आपकी कथा में। तो आपका जो कथा है भागवत कथा है वो आपसे अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान जितना शक्तिशाली है भगवान की कथा भी उतना ही शक्तिशाली है। तो वो जो भगवान की कथा भागवत कथा वो भगवान से अभिन्न है, और अगर वो धैर्य पूर्वक श्रद्धा से उस कथा का नियमित सुनेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे इस गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो शुरू में उसमें रुचि नहीं होगा, तो लेकिन धीरे धीरे सुनने से वो उसी को रुचि नहीं होते हुए भी सुनने से वो धीरे धीरे उसको क्या करेगा उस बीमारी से मुक्त करेगा। और फिर जैसे जैसे बीमारी से मुक्त होएगा ऐसे ऐसे ये कथा उसको अमृतमय लगने लगेगा। जैसे किसी का जॉन्डिस हो जाता है तो उसको जो गन्ने का जो है रस है वो उसको मीठासपन नहीं आता है, उसमें कड़वा लगता है, लेकिन वही उसके लिए क्या है दवाई है। वो उसी को अगर अच्छा से बार बार चिबाता रहेगा, बार बार उसी को लेता रहेगा, तो उससे वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा, जॉन्डिस से। और जैसे मुक्त हो जाएगा उसको पता कैसे चलेगा मुक्त हो गया, उसमें वो मीठासपन आने लगेगा। तो उसी तरह जब भगवान की कथा बार बार सुनते रहेगा तो क्या होगा, वो प्रकृति के गुणों से वो मुक्त हो जाएगा और फिर इस कथा में आनंद आने लगेगा। तो इसीलिए हमें शुरू में चाहे आनंद नहीं भी आ रहा है, हमें नियम बना लेना चाहिए कि हमें रेगुलर उसको सुनना है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो है नियम दिया है कि हर रोज मंदिरों में सुबह भागवत की कथा होती है और शाम को भगवत गीता की कथा होती है। तो भगवान की कथा सुबह शाम हम रेगुलर सुने, अगर 2 बार नहीं भी सुन पाते एटलीस्ट 1 बार तो हम जरूर सुने। इस तरह से नियमित करने से हम इस गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं उनका क्या लक्षण है, तो जब दिव्य ज्ञान में स्थित होके प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाते हैं तो उनका क्या स्थित है, क्या उनके लक्षण है, यज्ञाय आचरत कर्म। उनके जो कर्म है
वो कैसे? यज्ञ जैसे कर्म है। तो ऐसे अवस्था, मुक्त अवस्था में वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो यज्ञ के बराबर है। तो यज्ञ शब्द आप सबने सुना होगा, और यज्ञ शब्द सुनने से क्या मन में आता है, क्या पिक्चर मन में आता है? ऐसे लगता है कि जो हवन हो रहा है ना, यज्ञ कर रहा है, तो हवन हो रहा है, आहुति दे रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा। तो केवल वो यज्ञ है, लेकिन केवल वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ शब्द जो है वो कोई भी कार्य को जो है इंगित करता है। कोई भी कार्य जो फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और वो कार्य यज्ञ है जब भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया जाता है। तो जो भी कार्य भगवान विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उस कार्य को यज्ञ कहते हैं। तो ये जो हवन है, ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, तो इसीलिए उसको वो भी यज्ञ है। लेकिन उसको छोड़ के और भी जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। तो जैसे संकीर्तन यज्ञ, तो जो संकीर्तन किया जाता है भगवान के नाम का, कीर्तन किया जाता है, सब मिलकर उसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसका हर कार्य, जो मुक्त पुरुष है, ऐसे ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका हर कार्य यज्ञ है। तो आप सोचिए, वो व्यक्ति एक तरह से हर मोमेंट में यज्ञ कर रहा है। तो ये समय ऐसे यज्ञ हवन करने के लिए कई तैयारी करना पड़ता है। तो कई महीने में जाके एक यज्ञ करता है कोई, लेकिन इसमें क्या है, हर रोज, इनफैक्ट हर मोमेंट में वो क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। जो ऐसे भगवान का भक्त या मुक्त पुरुष है, तो उसका हर चल या हर स्टेप्स वो ले रहा है, वो भगवान के कार्य के लिए ही कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका कार्य हो रहा है। जैसे पिछले सेशन में भी चर्चा किया कि उसकी एक एक अंग जो शरीर का, वो सोचता है भगवान के निर्देश के अनुसार चले। तो ऐसा व्यक्ति अगर भोजन ग्रहण करता है, तो वो भोजन भी उसको, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में है, वो जानता है कि ये मेरा शरीर भगवान के लिए है, तो वो भोजन भी उसी लिए ग्रहण करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान जब ग्रहण करके प्रसाद देते हैं, तो उसको ग्रहण करता है। तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। और दूसरा ग्रहण करता है ताकि ये शरीर सही रहे, स्वस्थ रहे, ताकि इस शरीर से कार्य कर सके, भगवान के कार्य कर सके। तो इसीलिए भोजन ग्रहण करना भी उसके लिए एक यज्ञ है। और उसी प्रकार वो अगर सोते भी हैं, तो जैसे रात को रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। अब ऐसे भक्त जो है, जो पूरा जानता है कि मैं तो भगवान की सेवक है, वो विश्राम नहीं करना चाहते, आराम नहीं करना चाहते, वो तो हमेशा सेवा करना चाहते, एक भी मोमेंट वो वेस्ट नहीं करना चाहते। तो भगवान की सेवा के लिए वो एक एक मोमेंट जो है यूज करते हैं। तो वो फिर विश्राम क्यों करते हैं, रात को सोते क्यों हैं? उस समय तो वो कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन वो इसलिए सोते हैं। वो बिना सो के अगर चल जाएगा तो नहीं सोएंगे, वो आराम के लिए नहीं सोते हैं, वो इसलिए सोते हैं कि ताकि इस शरीर से अगले दिन सुबह जब उठे तो वो अगले दिन की सेवा के लिए वो अपना शरीर को सही से यूज कर सके। अगर वो नहीं सोएंगे तो अगले दिन वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद वो बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए ताकि भगवान की सेवा सही से कर सके, इसीलिए विश्राम करना जो है वो भी उनकी सेवा की पार्ट हो जाता है, वो भी उनके लिए सेवा हो जाता है। तो वो जब सोने जाते हैं तो उनकी जो चेतना होती है, ये नहीं कि आराम करेंगे आप तो बस एंजॉय करेंगे, उसका आनंद लेंगे, ऐसे भावना से नहीं जाते हैं। वो सोने भी जाते तो उस भावना से जाते हैं कि अब इस शरीर को विश्राम चाहिए, ताकि हम अगले दिन सुबह उठ के भगवान की सेवा और अच्छा से कर सकें।
तो उनका सोने जाना और सोना वो भी एक तरह से यज्ञ है, भगवान की पूजा है। और इस चेतना से एक भक्त जो है वो हर कार्य, चाहे वो ऑफिस में जा रहा है, चाहे वो घर में अपना कुकिंग कर रहा है, या कोई भी घर बना रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वो भगवान को ऑफर करते हुए, भगवान के लिए कर रहा है, भगवान को अर्पित किए हुए कर रहा है। इसलिए वो हर कार्य क्या है, उसका यज्ञ है और पूजा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद: जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो इस श्लोक में, ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, इस श्लोक में ब्रह्म शब्द कई बार आया है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, इस भौतिक जगत नहीं, ये जड़ पदार्थ है। तो आध्यात्मिक मतलब भगवान और भगवान के संबंधित। तो जैसे बताया जाता है, इस जैसे ही मनुष्य जीवन का जन्म होता है और उसको थोड़ा भी चेतना आती है, वो समझ आता है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है? अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। वो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करता है। तो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, भगवान के विषय में और आध्यात्मिक विषय में जिज्ञासा करता है, ब्रह्म जिज्ञासा। और फिर ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के चारों ओर जो ज्योति है, तो भगवान की जो दिव्य रूप है उसके चारों ओर जो है एक रोशनी है, एफल्जेंस, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो इस प्रकार से ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, इस जड़ पदार्थ से परे है, दिव्य है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ जो है वो यज्ञ किस प्रकार से ये जो व्यक्ति है जो पूर्ण तरह से ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका जो हर कार्य यज्ञ है, तो वो कैसे यज्ञ को करता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्य के द्वारा वो यज्ञ कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उसका बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आने वाले जो श्लोक है, अगले श्लोक से भगवान अलग अलग प्रकार के कार्यों को बताएंगे और यज्ञ के साथ तुलना करेंगे। तो इस श्लोक में जनरल भगवान बता रहे हैं कैसे उसके हर कार्य एक यज्ञ की तरह बराबर होता है। तो एक यज्ञ जो है, इस जो हवन है, उस हवन में क्या होता है, 4 चीज होती है। तो एक तो वो जो व्यक्ति हवन को करता है, तो वो यज्ञ करता हो गया, जो कर रहा है यज्ञ को, है ना। दूसरा क्या है, यज्ञ की जो अग्नि है, तो जो अग्नि है वो यज्ञ है। तो ये अग्नि में क्या डाला जाता है। फिर तीसरा क्या है, जो पदार्थ जो है अग्नि में आहुति दिया जाता है, तो जो आहुति अग्नि में अर्पण किया जाता है वो यज्ञ सामग्री हो गया। तो ये तीसरा चीज है, यज्ञ सामग्री है, यज्ञ में आहुति देता है, यह यज्ञ की अग्नि में आहुति देता है। और चौथा क्या है, उसकी जो फल है, तो यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, ये चारों चीज है, 4 चीजें है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है और उसके हर कार्य क्या है, भगवान कृष्ण के लिए अर्पित है,
तो उसके हर कार्य क्या है, वो दिव्य है, ब्रह्म है। तो जैसे वो व्यक्ति जो है, जो कर रहा है वो कार्य, वो व्यक्ति क्या है, वो गुणों से मुक्त है, इसलिए वो क्या हो जाता है, पूर्ण शुद्ध है, दिव्य है वो व्यक्ति। और उसके बाद वो जो आहुति दे रहा है, जो कर्म वो कर रहा है, वो भी क्या है, वो दिव्य है। और जिस जो पूरा कर्म को करने का जो प्रोसेस है, वो एक तरह से अग्नि है, उसमें क्या दे रहा है, आहुति दे रहा है, वो पूरा दिव्य है। तो वो भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म अग्नि हो गया, वो भगवान को ऑफर कर रहे हैं उस कार्य को। तो कार्य भी क्या है, दिव्य है, और जिनको ऑफर कर रहा है वो कार्य, वो भी दिव्य है, ब्रह्म है। और इस कार्य का जो फल है, वो फल क्या है, भौतिक नहीं है। तो ऐसे कार्य जो करता है, उस कार्य का कोई भौतिक फल नहीं है, जो हमने पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशंस में, कि इसमें कोई भौतिक जो है फल नहीं है जो उसको बांधेगा। तो उसका फल क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम, और वो दिव्य है, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार से उसके हर कार्य क्या है, यज्ञ है। अब प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे एक दूध है, तो दूध एक पदार्थ है, और उस दूध को अगर कोई ज़्यादा लेता है तो कभी कभी उसका क्या होता है, बीमारी हो जाता है, पेट की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो बीमारी हो जाता है। अब वही दूध जो है, उसी दूध से बना हुआ क्या है, दही अगर वो लेता है, तो वो जो दूध की वजह से जो बीमारी हुआ है, उस बीमारी से भी वो मुक्त हो सकता है। उस दही जो है, उस समय दूध से ही बना हुआ है दही, लेकिन वो दही अब मेडिसिन का कार्य करता है, उसको उस दूध की से बने बीमारी से मुक्त होने के लिए। तो उसी प्रकार ये जो कर्म है, तो जब इस भौतिक जगत में भौतिक चेतना से कर्म करता है, तो वो कर्म व्यक्ति को क्या करता है, बंध देता है, इस जगत में बंध देता है। और वो जैसे हमने देखा, वो बीमारी अवस्था है, उसका कष्ट देता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बंद कर देता है, बंद करता है उसमें। तो लेकिन वही व्यक्ति अगर वही कर्म वो दिव्य चेतना से करता है, कर्म वही है, लेकिन कर्म वो भगवान के लिए कर रहा है, और वो अपना जो चिंतन है वो भगवान के लिए कर रहा है। तो भगवान को चिंतन कर रहा है, कार्य वो कर रहा है, कार्य तो वो पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन अब वो भगवान के लिए कर रहा है। तो जिस प्रकार दही उसको बीमारी से मुक्त कर देता है, इसी तरह ये कार्य जो है उसको जो है पहले जो भौतिक कार्य के बंधन से उसको मुक्त कर देगा, और अभी का जो कार्य है वो हमेशा मुक्त ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो हर कार्य उसका दिव्य है, और वो जो है पूर्ण पिछले कार्य से भी मुक्त रहता है। तो उसका जो कार्य है, वो पूरा दिन भर जो भी कार्य करता है, वो कार्य उसके लिए यज्ञ है। तो अब जो है आध्यात्मिक जीवन फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, बताइए। तो पार्ट टाइम का मतलब कई लोग सोचते हैं कि बस सुबह हमने भगवान की पूजा कर लिया, बस मेरा हो गया, अब सारा दिन हम जो भी करें तो वो हम अपने भौतिक चेतना से कर रहे हैं सारा दिन, कि हम ये लाएंगे तो ये, हम ऑफिस जाएंगे तो धन आएगा, तो ये खाएंगे, ये एंजॉय करेंगे। तो सुबह तो हमने पूजा कर ही लिया, लेकिन उससे हमारा वो चेतना बना क्या, नहीं बना। और उससे हम जो भी भौतिक कार्य दिन में कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा उस भौतिक फल होगा, और फिर उससे हम बंध जाएंगे, इस बंधन में ही रहेंगे। तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं हुआ, पूर्ण तरह नहीं हुआ। शुरुआत हो सकता है ऐसे, लेकिन अल्टीमेट जो है हमें उस स्तर पर पहुंचना है जिसमें हम हमेशा दिव्य चेतना में रहें। तो इसीलिए भक्ति जो है वो पार्ट टाइम नहीं है, वो फुल टाइम है। हमेशा भक्ति की चेतना में रहना है,
दिव्य चेतना में रहना हमेशा, ये हमारा स्थिति है। अब प्रश्न है कि फुल टाइम का मतलब क्या, हमें फिर घर छोड़ना है क्या, सारा दिन पूजा ही करते रहेंगे क्या, भगवान के कमरे में ही रहेंगे, भगवान के मंदिर में ही रहेंगे क्या हर समय? नहीं, तो यही भगवान कह रहे हैं उसका हर समय भगवान के जो है, हो सकता हर समय भगवान के बारे में नहीं सुन रहे, सुनने के संभव नहीं है वो, लेकिन वो ऑफिस जाना है, लेकिन उसका चेतना क्या है, वो जो सुबह सुना है उसी चेतना में रहेगा। ऑफिस भी कार्य कर रहा है, वो सोच रहा है ये कार्य भगवान के लिए ऑफर कर रहा है, तो उसका जो ऑफिस जाने का जो कार्य, ऑफिस में बैठ के जो कार्य कर रहा है, वो ऑफिस से वापस लौटने का कार्य, उसको शॉपिंग करने का कार्य, हर कार्य क्या है उसका भक्ति है। हर कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, और हर कार्य करते हुए उसकी चेतना कहाँ पे रह रहा है, वो उस ज्ञान में स्थित है, दिव्य ज्ञान में स्थित है, जिसमें वो सोच रहा है मैं एक सेवक हूँ भगवान का, और मैं भगवान के अंश हूँ, और मैं ये कार्य कर रहा हूँ भगवान की ये प्रसन्नता देने के लिए। तो इसीलिए भक्ति फुल टाइम है, लेकिन वो हम हर स्थिति में रह के ऐसे फुल टाइम भक्ति के चेतना में रह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर तरह से भगवान ये हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम इस चेतना में प्रैक्टिकली आ सकें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। तो अगली श्लोकों में भगवान बताएंगे अलग अलग प्रकार के कर्म जो यज्ञ के रूप में भक्त करते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।